तो इस वीडियो में क्या हम लोग सीखेंगे, पहले वीडियो में शॉर्ट में छोड़े हैं क्या कि रैखिक समीकरण को कितने प्रकार से बनाया जाता है, कौन प्रकार से क्या क्या होता है, विलोपन, लुप्तीकरण या प्रतिस्थापना, तुलनात्मक, बहुगुणन और रैखिक। इससे पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया हम लोग, लुप्तीकरण को कैसे बनाएंगे, 2 सवाल बना लिए थे। अब क्या बनाएंगे हम लोग, प्रतिस्थापना विधि, नियम सीख रहे हैं क्या, आखिर बनाएंगे कैसे प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापना विधि। तो कि जैसा बनाए लुप्तीकरण उसी प्रकार से देखते हैं इसको भी बनाते हैं। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास, शायद x प्लस वाई बराबर में हो गया, x प्लस वाई बराबर शायद 14 वाला था, इसको 9 इसको 5 मान लेना, तो 9 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यदि 9 में 5 घटेगा तो 4। इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन। अब लुप्तीकरण जो पहले नहीं देखे हैं उसको पहले विनम्र निवेदन है उसको पहले आप लोग वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, तो उसमें राज की बात बताए थे, क्या करने पर करने पर इसमें वो सब नहीं होता है। इसमें एक बात ये होता है कि समीकरण फर्स्ट या सेकंड से लेंगे, तो हम बताते हैं राज की बात इसमें भी, जिसमें कि माइनस रहेगा उसी से लीजिएगा, क्या जिसमें माइनस रहेगा उसी से लेना है, याद रखिए क्या, जिसमें माइनस रहेगा उसी से लेना है, जिसमें माइनस रहेगा उसी से लेना है। अब कैसे लेंगे, यहाँ हाल लिखो, यहाँ शॉर्ट लिखो, यहाँ लिखना है समीकरण सेकंड से, अभी बताए ना, जिसमें कि माइनस होगा उसी से क्या करना है, लेना है। देखो इसमें माइनस है ना, इसलिए इसी से लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर में 4 जैसे करने के लिए। अब किसी एक को खाली करना है, मतलब किसी एक का मान निकालना है, x या y का, तो x का निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस में y, इसे सर लिख दिए, x माइनस वाई बराबर 4 है, हमको x का वैल्यू चाहिए, x इधर रह गया, y माइनस में था तो किस पे आ गया प्लस में। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन, समझे, फिर तो समझ लीजिए, जिसमें माइनस रहेगा उसी से पराया लेना है, ये नहीं हम बोल रहे घर वक्त उसी से लीजिएगा, नहीं, पराया उसी को लीजिएगा जिसमें कि माइनस हो। तो इसमें माइनस था, हम लिखे समीकरण सेकंड से x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर 4 प्लस में y। अब यही मान x का जो मान निकला वो फर्स्ट में क्या कर देंगे, रख देंगे। प्रतिस्थापना का यही नियम है, एक से मान निकालिए और दूसरा में रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, एक से निकालिए और दूसरा में रख दीजिए। जैसे कि इससे मान हम लोग लिखकर निकाल लिए, इसी का निकाले x का वैल्यू, अब उसका यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग बैठा देंगे, कैसे, इस तरह से देखिए, समीकरण सेकंड से निकाले हैं तो फर्स्ट में बैठाइए, फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में बैठाते, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापना से हम बना रहे हैं ना, तो प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समझे। इस समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापित करेंगे। अब फर्स्ट लिखेंगे, जगह नहीं है, यहाँ तक आइए, तो क्या लिखे कि समीकरण फर्स्ट में x बराबर इतना मान प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ फर्स्ट लिख लिए हैं, x का वैल्यू क्या था बताओ, 4 प्लस में y, ये था ना, ये कहाँ से आ गया, x का वैल्यू, x का वैल्यू 4 प्लस में y, प्लस y बराबर में 4, तो 4 प्लस में क्या हो जाएगा 2y बराबर में 14। मुस्कान किसको देख रही है, देखो 14 में 4 घट जाएगा, यानी कि 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, समझे। आ गए फिर वही हम लोग, अब लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में इतना और इतना मान रखने का, यहाँ लिखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कहीं भी,
तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 मान रखने पर, तो फर्स्ट लिख लो पहले x प्लस वाई बराबर में 14, तो x प्लस में 5 बराबर में 14, तो x बराबर 14 घटा 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझे। एक तो बढ़िया से बता दिए, अब इसको भी अच्छा से समझ लीजिए। एक और लेते हैं, वही वाला सवाल लेते हैं जो बताया है। क्या है 2x प्लस वाई माइनस में 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। उसी सवाल को लिए हैं जो कि लुप्तीकरण में लिए थे, जो किसमें लिए थे, मन की है, जो कि लुप्तीकरण में लिए थे। जैसे कि पता हो कि एक सवाल को हम लोग 3-4 विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, कोई फल में नहीं है, पहले भी बताए थे। 2x प्लस वाई बराबर में 6, तो समझाओ जी। माइनस 2y बराबर में 4, ये क्या हो गया अपना इक्वेशन। यहाँ तक बताए थे। इसमें भी राज की बात ये बताए थे कि जिसमें कि माइनस हो उससे लेना है, बट देखिए यहाँ वो तो क्या होता है, थोड़ा सा डिसमिसाते हैं, इसलिए देखिए माइनस हो तो लेना है। यदि कोई खाली संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए, जिसके पास कुछ नहीं हो। देखिए यदि यहाँ x को लेते हैं तो x के पास क्या है, राज की बात से बताते हैं, x के पास क्या है 2, इससे लेते हैं तो x के पास क्या है, इससे लेते हैं तो x के पास क्या है, लेकिन इसमें तो कुछ है नहीं ना, इसलिए इसी से लेंगे। क्या होगा, जल्दी बन जाएगा, सरल बन जाएगा, और माइनस प्लस का लफड़ा थोड़ा कम लगेगा। क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि जो माइनस में हो वो तो और अच्छा, लेकिन माइनस में हो पर उसके साथ बहुत चीज़ हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उससे नहीं लेना है। यदि लाचारी हो जाए तब तो लेना ही पड़ता है। यहाँ यदि 4 रहता तब इससे लेते हम लोग, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं है, इसलिए इसी से लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो 2x प्लस वाई बराबर में 6 दिखता है बाबू, एक स्टेप नीचे दिखेगा। तो y बराबर 6 घटा 2x, समझे, कुछ किए। यदि इससे लेते x को खाली करते तो बट्टा में 2 आता, क्या आता, यदि यहाँ लिखते x बराबर तो 6 माइनस वाई लिखते, 2x बराबर 6 माइनस वाई, x बराबर 6 माइनस वाई बटे में 2। थोड़ा सा सवाल क्या होता है, लेंदी बन जाता। हम लेंदी बनाने का प्रयास आप लोगों को नहीं सिखाते हैं, जिसमें कि माइनस प्लस नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसी से क्या करना है, लेना है पराया। यदि सिचुएशन ही वैसा हो जाए तब तो लेना ही है, कुछ नहीं, ठीक ना। ये से तो ये ले लिए, इससे तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस में 2h, इक्वेशन 3। यही मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो अभी हम लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं ना, सेकंड में लिखेंगे समीकरण सेकंड में y बराबर 6 माइनस 2x मान रखने पर, सेकंड में क्या रख देंगे, जहाँ क्या दिखेगा हमको y दिखेगा वहाँ क्या लिख देना है, 6 माइनस 2x, क्या लिख देंगे, 6 माइनस 2x। अब अपने पास जगह